बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। So as you all know that today is our class 11, officially class 11, but today we are going to start with our second part of the course, that is Microsoft Excel. Okay, so I hope so आप लोगों का जो है Microsoft PowerPoint का एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा। काफी सारी चीजें आप लोगों ने जो है लर्न की होंगी, काफी सारी चीजें जो है आप लोगों ने अप्लाई कर करके चेक भी की हैं। ओके, एंड इट इज वेरी गुड टू सी दैट कि सबने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं, राइट। ऑन टाइम भी ऑलमोस्ट सबने ही सबमिट करवा दिए। ओके, और एट द एंड ऑफ द पावर पॉइंट लेक्चर्स सबके प्रोजेक्ट्स मुझे फाइनली कंप्लीटली मिल गए। ओके, सो इट्स अ गुड साइन कि आप लोगों को आई है चीजें, आप लोगों को चीजें सीखी हैं आप लोगों ने, एंड आई होप सो कि इन फ्यूचर कभी स्कूल में या कभी कहीं पे भी कोई चीज मिलती है आप लोगों को पावर पॉइंट से रिलेटेड, कोई काम मिलता है तो आप लोग करोगे। So today we have our officially class of Microsoft Excel, in which we will see introduction of Microsoft Excel, overview of Excel, office button, ribbon, and formatting text. So let's begin. Microsoft Excel. Right now I am going to show you some theory. Okay, then I will show you introduction of Microsoft Excel window. Okay, so if you see over here, introduction to Microsoft Excel. Excel is a computer program that is used to create electronic spreadsheets. Okay, Excel एक basically computer program है, एक computer application है that is used to create electronic spreadsheet through which we can use some sheets, some data sheets. Okay, within Excel, a user can organize data, create chart, and perform some calculation. With that sheet, with MS Excel sheet, user can create so many type of data, organize so many type of data. For example, user can create mark sheet, user can create salary sheet. Okay, like this. Is it clear? The user can create attendance sheet, can create chart, can perform some calculation. Okay, Excel is a convenient program because it allows user to create large spreadsheet, reinforce information, and it allows for better storage of information. Sometimes what happen, if we talk PowerPoint, or if we talk about, for example, Word, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम हर चीज जो है यू कैन से दैट एक ही फाइल में नहीं कर सकते कभी कभी, ठीक है। बट एक्सेल में ये चीज है, वहां पे जो है शीट्स हैं, डिफरेंट टैब हैं, डिफरेंट शीट्स हैं। अगर एक बहुत ही जो है आपका एक काम ऐसा है कि आप चाह रहे हो कि आप अलग अलग फाइल क्रिएट नहीं करो, तो आप एक ही फाइल में जो है डिफरेंट डिफरेंट शीट्स जो है, डिफरेंट डिफरेंट टैब यूज करके, मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी, डिफरेंट डिफरेंट टैब, डिफरेंट डिफरेंट शीट्स यूज करके एक ही फाइल में अपना डेटा सेव कर सकते हो। उससे ये होगा, एक तो ये कि आपकी फाइल जो है बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं होगी, कोई आपको ढूंढनी पड़ रही हो कि आपने किस नाम से जो है फाइल सेव की है या क्या है। इज इट क्लियर? तो ये एक चीज है। एक्सेल ऑपरेटर्स ऑपरेट सॉरी Excel operates like other MS Office program and has many of the same function and shortcuts of other MS program. कुछ फीचर्स जो हैं एक्सेल के ऐसे हैं जो कि बाकी सब MS ऑफिस से रिलेटेड हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेव करने का मेथड सेम है, ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट राइटिंग स्टाइल आप लोगों का आपको सेम मिलेगा, ठीक है। फॉन्ट साइज आपको सेम मिलेगा। सेकंड, बोल्ड, अंडरलाइन और ये सारी चीजें जो हैं, ये ऑप्शन आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी चेक किए हैं, तो यहाँ पे भी आप लोगों को मिलेगा। ऑल राइट, सेकेंड थिंग, प्रिंट अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कर सकते हो तो यहाँ पे भी कर सकते हो। वहां पे अगर फॉर एग्जाम्पल टेबल क्रिएट कर सकते हो तो यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हो। अगर वहां पे आप चार्ट क्रिएट कर सकते हो तो यहाँ पे भी कर सकते हो चार्ट क्रिएट। इज इट क्लियर? तो ये सारी चीजें, तो कुछ चीजें ऐसी हैं, फीचर्स ऐसे हैं जो कि सेम है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक शॉर्टकट बताया था कि अगर आपको न्यू पावर पॉइंट ओपन करना हो तो आप क्या शॉर्टकट यूज करोगे? कंट्रोल एन। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए भी वही शॉर्टकट है। इज इट क्लियर? कंट्रोल एस फॉर सेव, कंट्रोल जेड फॉर अनडू। ओके,
सो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सेम हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड है सब। सो इंट्रोडक्शन टू एक्सेल में, इज देयर एनी कंफ्यूजन? No, teacher. No, teacher. Is there any confusion in this slide? No. Hello? No, miss. Hello? Any No, confusion teacher. in this slide? No. No. Hello? Yes. No, miss. No. Okay. No, miss. Okay. Second, overview of Excel. So if you see over here, ये कुछ इस तरीके की विंडो होगी जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करोगे। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंसिस्ट ऑफ वर्कबुक्स। विद इन ईच वर्कबुक देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्कशीट। वर्कबुक मींस like this. If you see, this is a workbook. Okay, for example, sheet 1, sheet 2, sheet 3. Okay, there are number of worksheet. Okay, आप जो है हर वर्कबुक में जो है डिफरेंट डिफरेंट शीट्स हैं आपके पास, और जो है आप यू कैन से दैट काम कर सकते हो। ठीक है, मैंने जो अभी एग्जांपल आप लोगों को बताई थी कि बहुत ज्यादा लार्ज डाटा हो उसको भी आप सेव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास 3-4 क्लासेस हैं, ठीक है, टू रिकॉर्ड द रिजल्ट ऑफ मैथमेटिक्स फॉर एग्जाम्पल, तो मैं शीट 1 में फॉर एग्जाम्पल 6A का सेव करती हूँ, और शीट 2 में 6B का, शीट 3 में 6C का। ओके, ऑलराइट। तो एक ही मेरे पास फाइल होगी, उसमें मल्टीपल शीट्स हैं, तो मैं यूज करते हुए अपना काम इजी कर लूंगी कि बार बार मुझे ये नहीं देखना पड़ेगा किस फाइल में कौन सा काम है, किस फाइल में कौन सा काम है, कौन सी फाइल कहाँ पे सेव है। तो एक ही फाइल होगी, उसमें मैं जो है सारे काम कर सकती हूँ डिफरेंट डिफरेंट शीट यूज करते हुए। इज दैट क्लियर? Yes, teacher. Each worksheet contains columns and rows. हर शीट में आपको जो है कॉलम्स और रॉस मिलेंगी। दिस इज रॉस, सॉरी, दिस इज रॉस एंड दिस इज कॉलम। ओके, और इनको कहा जाता है सेल। ऑलराइट, वेयर अ कॉलम एंड रॉ इंटरसेक्ट, फॉर एग्जांपल दिस इज रॉ एंड दिस इज कॉलम। ओके, so what is this? This is cell. Okay, this is, you can say that D, this is D, and this is pipe, so D5. Where a column and row intersect is called as a cell. For example, cell D5 is located where column D, this is column D, and this is row 5. Okay, it means, so this is called as cell D5. Is that clear? No, yes, teacher. Only Hasim is saying that it's clear. What about Shariar and Atif? Is it clear? Is it clear to Yes, both? miss. Yes, Yes. Shariar. Shariar, is it clear? Okay, okay. Next is the tabs at the bottom of the screen represent different worksheets within a workbook. So if you see the this is the tab you will find at the bottom of the screen. So it represents that there are different worksheets, okay, within this workbook. Whenever you open this book, okay, you can use the scrolling button on the left to bring other worksheets into view. ओके, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम पे आपको दिखेंगी ये सारी शीट, शीट 1, शीट 2, शीट 3. ओके, इज दैट क्लियर टू यू? Yes. ओके, Yes, अच्छा। teacher. सेकंड थिंग, मैं एक चीज यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। ये तो मेरे पास पावर पॉइंट है, ठीक है, मैंने क्योंकि जो है क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे मैं लेक्चर दे रही हूँ, इस वजह से मैंने पावर पॉइंट पे लेक्चर क्रिएट किया है। सो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोडक्ट, Microsoft PowerPoint, because it is a PowerPoint. Fine, not exactly PowerPoint क्योंकि ये तो नेम सेव हुआ है ना। मैं अगर फॉर एग्जांपल न्यू फाइल ओपन करती हूँ, yes, new file. So again it is written that Microsoft PowerPoint. But if we open Microsoft Excel, तो आपको ऊपर दिखेगा book. Microsoft Excel को Excel नहीं बल्कि बुक के नेम से जो है जाना पहचाना जाता है। Is it clear? Is that clear to you? अगर मैं यहाँ पे Excel आप लोगों को दिखाऊं, this screen is visible to you? Yes. Yes, So teacher. this is book. This is book 1, okay, and there are various sheets you may find at the bottom, at the left bottom of the book.
शीट 1, शीट 2, शीट 3. नाउ यू विल से अब आगे कहाँ से शीट लाएं, उसके बराबर में ये एक ऑप्शन है, आप दूसरी शीट क्रिएट कर लोगे. फिर नेक्स्ट शीट 5, शीट 6. फॉर एग्जाम्पल इफ I am taking mathematics class in different 6 sections, तो मैं उनके हिसाब से जो है उनके नेम्स जो है सेव कर लूंगी. तो ये होगा हर क्लास का रिजल्ट जो है मेरे पास एक ही बुक में होगा. इज इट क्लियर? Yes, teacher. And these are cells, all are cells. So if you see, this is column D. Okay, यहाँ पे मैंने जो है स्क्रॉल डाउन किया हुआ. ओके, मैं ऊपर ले जाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉलम डी एंड दिस इज रॉ 5. wherever they meet together, so this is for example D5 cell. Is it clear? And if we talk about this, so this is E5 cell, or you can say that it is E4 because it is row 4 and column E, and this is A1. Okay. और परेशान होने की भी नीड नहीं कि इसको क्या कहेंगे. सिंपल एक चीज मैं यहाँ पे दिखाऊं. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्लेस किया. अब मुझे अगर नहीं समझ में आ रहा है इस सेल का नाम क्या है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो लेफ्ट पे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इट इज G3. ओके, अगर आपको यहाँ यहीं से जाना है, फॉर एग्जाम्पल O9 पे जाना है, देखो O9 पे ही आ गया. इज इट क्लियर? अगर XFD पे जाना होगा तो फिर कैसे जाएंगे? किस पे? XFD. मुझे समझ में नहीं आया, मैसेज करो. XFD. Let's try. ऐसे XFD तो नहीं होगा. XFD नहीं है, XFD नहीं है. X के साथ कोई नंबर हो सकता है जरूर. X फॉर एग्जाम्पल F करके देखते हैं. XF के नेम से कुछ नहीं है. वेरिएबल होगा डेफिनेटली और नंबर होगा. सो X फॉर एग्जाम्पल 12 या X 400. C X 400 या देख लेते हैं X 1000. इज इट क्लियर? ओके. या Z 2500. Z 5000. देखो कहाँ पे आ गए हम, देख रहे हो? So any problem over here? No, teacher. No. No. Fine. So this is all about that के columns and rows क्या होती हैं, कैसे हम उनको read कर सकते हैं and all these things. And हम जो है एक ही book में जो है different worksheet जो है create कर सकते हैं, अपना large data जो है store कर सकते हैं. So is it clear to you all? Yes. Okay. Next is office button. So if you see over here, होम के बराबर में आपके पास फाइल का ऑप्शन होगा. इफ यू क्लिक ऑन दैट, सो अब आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन है दिस वन, न्यू. यहाँ पे ऑप्शन है न्यू. ओके, न्यू टू ओपन न्यू वर्कबुक, या तो न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगी या फिर कंट्रोल एन से आप वर्कबुक ओपन कर लो. फिर नेक्स्ट ओपन का एक है फोल्डर. It means that open to open existing document. Control O means for example आपको कोई और डॉक्यूमेंट खोलना है, न्यू नहीं खोलना, तो आप ओपन पे जाओगे, जहां पे भी आपकी वर्कबुक या डॉक्यूमेंट सेव होगा आप वहां से ओपन कर लोगे, या सिंपल कंट्रोल O कर लो. सेव टू सेव अ डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एस करोगे तो सेव एज हो जाएगा. सॉरी, कंट्रोल एस करोगे तो आपका सिंपल सेव हो जाएगा. जो सेव डॉक्यूमेंट है उसी को सेव कर देगा वो. सेव एज टू सेव कॉपी डॉक्यूमेंट, अगर आपको न्यू फाइल अपनी सेव करनी तो यू कैन जो है यूज सेव एज बटन. इसके लिए आप F12 भी यूज कर सकते हो. देन प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, तो कंट्रोल की यूज करते हुए आप प्रिंट कर सकते हो कोई भी डॉक्यूमेंट. एक चीज और है सेव एंड सेंड. सेव करके इस बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो सेव करके आप अगर आपको ईमेल वगैरह करनी है कहीं पे वो कर सकते हो, या जो है किसी और जो है पोजीशन पे आपको भेजनी है फाइल तो आप वो कर सकते हो. इज दैट क्लियर टू यू ऑल?
Yes. और एग्जिट Yes, करोगे teacher. तो वापस आप होम स्क्रीन पे आ जाओगे. सो लेट मी शो यू दैट फाइल. नाउ मैंने ये एक्सेल ओपन किया हुआ है. नाउ इफ यू सी, मैं फाइल पे गई. फाइल पे जाने के बाद अगर मैं सेव करूंगी ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा. ठीक, क्योंकि मैं इसको फर्स्ट टाइम सेव कर रही हूँ तो मुझे ये सेव करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको नेम दे दिया बुक 1 सेव. ऑलराइट, Yes. सेव, ये सेव हो गया फॉर द टाइमिंग. नाउ सेव एज करूंगी तो मुझे मीन्स के मुझे कोई न्यू फाइल सेव करनी है या मैंने अगर इसमें कोई एडिटिंग की है तो मुझे इसका नेम चेंज करना है. ओके, नेक्स्ट ओपन पे जाऊंगी तो अगर मुझे कोई फाइल ओपन करनी है तो मैं वो ओपन कर लूंगी. लेकिन मुझे एक्सेल फाइल ओपन करनी है तो मैं एक्सेल फाइल ओपन करूंगी और जिस लोकेशन पे भी होगी मैं उसको ओपन कर लूंगी. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट ये है कि न्यू न्यू पे जाऊंगी, ब्लैंक पे जाऊंगी तो मेरे पास न्यू जो है वर्कबुक ओपन हो जाएगी. देखो न्यू वर्कबुक ओपन हो गई. इज दैट क्लियर? Yes, ओके, Yes. teacher. नेक्स्ट प्रिंट पे जाऊंगी तो वो प्रिंट का ऑप्शन देगा कि जो है आपको क्या प्रिंट करना है एंड क्या. अभी यहाँ पे कोई भी चीज नहीं तो उसने लिख के दे दिया कि माइक्रोसॉफ्ट डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू प्रिंट. ओके, सेव एंड सेंड पे जाऊंगी. सेव करने के बाद, सेव एंड सेंड करने के बाद आपको अगर ईमेल करनी है तो किसी को ईमेल कर सकते हो. अगर आपको अपलोड करनी है गूगल ब्राउजर पे तो वो कर सकते हो. सेव टू शेयर पॉइंट पे भी सेव हो सकती है, वो कर सकते हो. या तो आप उसकी पीडीएफ क्रिएट कर सकते हो या चेंज फाइल टाइप कर सकते हो. इज दैट क्लियर? ये सेंड एज पीडीएफ, सेंड एज एक्सपीएस, सेंड एज इंटरनेट फैक्स, सेंड एज अटैचमेंट. These all things are used by some office workers. Okay, any problem over here? No, teacher. No, miss. This is all clear to all? Yes, teacher. Okay. Yes. Next is some ribbons like we have done in PowerPoint. So ribbons जो है basically इस तरीके की जो ribbon, these are called as ribbons. Ribbons में basically आपके पास बहुत, ये पता क्यों हो रहा है, ये हल्का सा भी टच हो रहा है, ये जो है आगे इसको फॉरवर्ड कर रहा है. Okay, ribbons में basically आपके पास the three parts of the ribbons are, for example, tabs 1 2 3 4 5 6 7. There are 7 tabs. Okay, then groups में आपके पास जो है basically ये, if you see this paste cut, these things are included in groups. And this is font style and font size, this color, background color, font color. Okay, this one is like आपको center करना है या up and down करना है या बिल्कुल center या left या right. These are the things. Alignment option. Okay, font options. Okay, these are in the group of groups. And these things, these ribbons are in the form, in the group of tabs. Okay, so tabs, there are 7 tabs across the top of the Excel window. There are 1 2 3 4 5 6 7. Okay, then groups में आपके पास set of related command displayed on the tabs. For example, font size, font writing style, and font color and background color. Okay, आपके पास है कि alignment option, all these things. Is it clear? Yes. Okay. Yes, teacher. Next is formatting text. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो है टैब जो है ग्रुप्स में क्या है, आपके पास राइटिंग स्टाइल वगैरह चेंज करना है. तो सेम अगर इफ यू सी दिस, ये बिल्कुल सेम है एज वी हैव डन इन पावर पॉइंट के जो है वहां पे हमारे पास जो है इसी तरीके के ऑप्शन होते थे कि हम जो भी कुछ लिखते थे हम उनकी राइटिंग स्टाइल चेंज कर लेते थे, उनको बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कर लेते थे. यहाँ पे एक्सेल में एक फीचर है कि डबल अंडरलाइन भी हो जाता है. ऑलराइट, बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हो, फॉन्ट कलर आप चेंज कर सकते हो, राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो, राइटिंग साइज चेंज कर सकते हो. टू फॉर्मेट टेक्स्ट इन बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, left click a cell to select it or drag your cursor over the text in the formula bar to select it. Means आपको जो चीज भी बोल्ड करनी है या इटैलिक करनी है या अंडरलाइन करनी है, आप उस
सेल में जाके उस टेक्स्ट को क्लिक करोगे और फिर अपनी जो है जो भी आपकी विश है आप उसको फुलफिल कर सकते हो. सिमिलरली टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल, सेलेक्ट द सेल or cells you want to format, left click the drop down arrow next to the font style box on the home tab, select a font style from the list. फिर आप क्या करोगे, अगर फॉर एग्जांपल आप राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाह रहे हो तो जिस सेल की आप राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाह रहे हो तो आप उसको सिलेक्ट करके जो है आप राइटिंग स्टाइल थीम फॉन्ट पे जाके उसकी राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज पे जाके उसका साइज चेंज कर सकते हो. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? Yes, thing is teacher. Yes, miss. ओके मैं अभी एक साथ बता रही हूँ, फिर मैं एक साथ आप लोगों को जो है एक्सेल का रिव्यू करवाती हूँ. ओके, सेकंड थिंग, फॉन्ट साइज. वही सेम थिंग, जिस आप सेल का साइज चेंज करना चाहते हो तो आप उसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो. फॉन्ट साइज आपको फॉन्ट थीम के बराबर में जो है मिलेगा. ओके, फॉन्ट थीम के बराबर में मिलेगा आप लोगों को. ऑलराइट, और अगर फॉर एग्जांपल आप ये तो सिंपल आपके पास जो है सेल्स है ना, अगर आप चाहते हो सेल की बॉर्डर वगैरह ऐड करो, टू ऐड अ बॉर्डर, तो आपके पास ये बैकग्राउंड कलर से पहले और बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के बाद इन बिटवीन एक बॉर्डर्स का ऑप्शन है, तो आप वहां से बॉर्डर वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो. इज दैट क्लियर? Yes. Sir. ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग टेक्स्ट. जैसे कि मैं आई वाज टेलिंग यू टू चेंज द टेक्स्ट कलर. ओके, टू ऐड अ फिल कलर, टू चेंज अ टेक्स्ट कलर. अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप इस ए पे जाओगे. ओके, और अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, मींस कि हर सेल को कलर करना है, तो आप इस थीम कलर्स पे जाओगे, इस वाले पे. ओके, ए से पहले. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? Yes, Yes. teacher. ओके, जरा अब जरा चेक करते हैं. ये मेरे पास एक्सेल फाइल है. अच्छा, मुझे जो है न्यू ओपन करनी होगी क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन किया था, तो जो है वो उसमें लाइन्स आ गई हैं कुछ. फाइन, दिस इज माय न्यू बुक. ओके, I have told you that for example this is column D and this is raw 5 for example, so this is D5. और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जिस सेल पे मुझे जाना है मैं यहाँ पे लिखूंगी और मैं सेल पे चली जाऊंगी. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा नेम. फाइन, यहाँ पे मैंने लिखा क्लास, यहाँ पे मैंने लिखा सेक्शन नेम फी पेड. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, teacher. ठीक है, मैं अब चाहती हूँ इनका राइटिंग स्टाइल चेंज हो जाए. एक राइटिंग स्टाइल रहे तो मैं क्या करूंगी, लेफ्ट बटन प्रेस करके माउस का इनको क्लिक कर लूंगी. इज इट क्लियर? राइटिंग स्टाइल चेंज करना है तो फॉर एग्जांपल मैं इस पे चली गई. फॉर एग्जांपल मैंने ये दे दिया राइटिंग स्टाइल. ओके, राइटिंग मैं थोड़ी सी छोटी कर लूंगी, 10 पे चली गई. बोल्ड है ये, बोल्ड पे क्लिक किया. ठीक है, थोड़ा सा अंडरलाइन कर लिया फॉर एग्जांपल मैंने. फाइन, मैं इसको मिडल अलाइन करूंगी एंड सेंटर करूंगी इन्हें. ठीक है, अब ये बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल मैंने ये दे दिया, ये है, तो मैं इसको ब्लैक ही रहने दूंगी. इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई मसला? अब मैं चाह रही हूँ इनकी No, बॉर्डर teacher. क्रिएट हो जाए. बॉर्डर क्रिएट के लिए मैंने ये ऑल बॉर्डर कर दिया. इज इट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, teacher. एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? No, miss. अच्छा, अब अगर मैं देखूं थोड़ा सा कंजस्टेड दिख रहा है मुझे. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसी पे रहूंगी. ये 1 देख रहे हो, 1 और 2 के बीच में अगर मैंने किया तो ये हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगी. इज दैट क्लियर? Yes, teacher. Yes. अब आप लोगों को पता है डेफिनेटली नेम हो या सेक्शन हो या यू कैन से दैट फी पे हो. अच्छा, एक मिनट, इसको मैं कर देती हूँ सीरियल नंबर. फाइन, इसको नेम क्लास सेक्शन. ओके, अब नेम हो या क्लास हो या सेक्शन हो या फी पेड का स्टेटस हो, वो डेफिनेटली इस जगह पे नहीं हो सकता.
तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको जो है चेंज करूंगी। जैसे कि मैंने ये इसको इंक्रीज किया, मैं यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा श्रिंक कर लूंगी। नेम के ऑप्शन को जो है थोड़ा सा इंक्रीज करूंगी। ओके, क्लास भी ठीक है, सेक्शन भी ठीक है, फी पेड का स्टेटस फॉर एग्जांपल मैं इसको इंक्रीज करूंगी। इज दैट क्लियर? Yes. Yes. फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर है, मैंने दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। नेम लिख देते हैं, कुछ भी नेम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अली, हमजा, फॉर एग्जांपल लिख दिया आसिफ, फर्स्ट करो, और हासिम मैंने लिख दिया, जस्ट आई एम जस्ट राइटिंग, एंड शहरियार लिख दिया। ओके, क्लास फॉर एग्जांपल 4A 5A 6A 7B एंड फॉर एग्जांपल 9A, ठीक है। अच्छा, सेक्शन का मैंने अलग बनाया हुआ है कॉलम। ओके, फी पेड टिल फॉर एग्जांपल मार्च 2023। ओके, मैं जस्ट एक रैंडम बता रही हूँ। ओके, ये सिंपल एक ये हो गया, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ इसको भी थोड़ा सा वो करो, मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी, सेंटर अलाइन किया, मिडल अलाइन किया, ओके, और इनके भी मैंने बॉर्डर बना दी। फाइन, इस तरीके से हो गया। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम इस पे जो है वर्किंग कर सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ सिंपल एक वो बताया है कि जो है इस तरीके से भी बना सकते हैं टेबल। ओके, मैंने ये बॉर्डर क्रिएट कर दी। अगर मुझे डबल चाहिए, ये टॉप पे आ जाएगा, सॉरी बॉटम पे, देखो डबल आई हुई है। बॉटम जो है क्या कहते हैं, टॉप एंड बॉटम, ये डबल जो है आ जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No. फाइन, ये देखो डबल हो गया। तो इस तरीके से चेंज हो सकता है। अब ये यहाँ पे देखो, अगर सेंटर है, सब कुछ सेंटर है, ठीक है। मैं चाह रही हूँ नेम सेंटर ना हो, तो मैं नेम को जो है साइड पे ले आऊंगी। फाइन, इज दैट क्लियर टू यू ऑल? इज दैट क्लियर टू यू ऑल? Yes, miss. Yes, teacher. अब फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 का कलर चेंज करना है, 4 का कलर मैं यहाँ से चेंज कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से कर दिया। 7 का कलर चेंज करना चाह रही हूँ, 7 का कलर चेंज कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से कर दिया। इज इट क्लियर टू यू ऑल? Yes. अगर Yes, मुझे teacher. सेव करना है, फाइल पे जाऊंगी, क्योंकि ये मेरी न्यू फाइल है, तो सेव एज पे जाऊंगी, MS Excel फॉर एग्जाम्पल समर कैंप। इज इट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yeah. Yes, Yes. teacher. एनी इश्यू ओवर हियर? No. नो? शहरियार, इज दैट क्लियर? Yes, miss. ओके, ऑलराइट। सो योर टास्क ये है कि आप लोगों ने इसी तरीके से क्रिएट करना है। ओके, ये आप लोग देख लो। आप लोगों ने करना क्या है, सेंटर अलाइन का ऑप्शन यूज करना है, देन मिडल अलाइन का ऑप्शन यूज करना है, अपनी राइटिंग स्टाइल को चेंज करना है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने क्रिएशन करनी है। ओके, अपनी मर्जी से आप लोग फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, अपनी मर्जी से आप लोग फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो। आप उसको अंडरलाइन करना चाह रहे हो तो अंडरलाइन कर सकते हो, इटैलिक रखना चाह रहे हो तो इटैलिक कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर मैं नेम पे क्लिक करती हूँ तो देखो अंडरलाइन पे गए, डबल अंडरलाइन किया तो डबल अंडरलाइन हो गई। इज इट क्लियर? Yes, miss. एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? Yes. No. अच्छा, ये हो गई चीजें। सेकंड थिंग, इफ यू सी ओवर हियर कि ये हमारे पास जो है टैब का ऑप्शन था, रिबन का ऑप्शन था, जिसमें होम पे ये सारी चीजें आती हैं। सेकंड थिंग, इंसर्ट पे अगर आप जाओ तो इंसर्ट पे आप पिक्चर ऐड कर सकते हो। पिक्चर ऐड में करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ नीडेड एनी, फॉर Teacher, एग्जाम्पल, यस Excel यस, पे भी add कर सकते हैं picture. पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। यस, आई विल शो लेट यू नो
हाउ और कब किस वक्त कर सकते हैं पिक्चर एड, ये मैं बताऊंगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? पेज लेआउट पे Yes, जा teacher. सकते हैं। पेज लेआउट में Yes. डिपेंड करता है कि हमें कौन सा पेज चाहिए, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। मार्जिन से हम लोग सेट कर सकते हैं। फॉर्मूलाज हम लोग यूज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज वी विल सी, नॉट एडवांस लेवल, बट इतना करेंगे कि जो है कभी इन फ्यूचर आप लोगों को जरूरत पड़ती है इन योर स्कूल लाइफ यू में यूज। डेटा है, रिव्यू का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे भी कमेंट का ऑप्शन है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता दूं कि मेरी ये वाली फाइल किस चीज से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया दिस शीट इज फॉर पी रिलेटेड टू स्टूडेंट, ऐसी मैंने लिख दिया। इज इट क्लियर? Yes. प्रॉब्लम ओवर हियर? No. मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक। ये मैं मुझसे एक्स्ट्रा हो गया था, मैंने इसको जो है डिलीट कर दिया कमेंट को। फाइन, यहाँ पे भी हम लोग जो कमेंट यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि एक्सेल में और डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फंक्शंस में जो है सेम है। व्यू पे जाएंगे, व्यू में जो जो चीजें हमने देखनी हो या तो जूम करके देखना हो या कुछ करना हो वो सब कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? Yes. Yes, teacher. एनी इशू? No, No. miss. ओके, तो कल इंशाल्लाह टुमारो आई विल लेट यू नो कि हम किस तरीके से जो है एक्सेल शीट और क्रिएट करेंगे, ठीक है। एडवांस थोड़ा सा अब कल के उसमें हम एडवांस जाएंगे। मैं देखूंगी कि मुझे क्या क्या चीजें कल ऐड करनी है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग जो है मैं चीजें ऐड करूंगी। इज इट क्लियर? Yes. चले अभी मैं Yes, आप लोगों को teacher. बताऊंगी कि हम लोग फॉर्मेट कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल एक और ऑप्शन था, अली लिख दिया। फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है मैंने गलत लिख दिया है या इसका फिर दोबारा नेम कॉपी करना है, तो कॉपी पे जाऊंगी और जाके दूसरा पेस्ट कर दूंगी। इज इट क्लियर? और फिर इस पूरे को जो है मैं वापस से ऑल बॉर्डर कर दूंगी। फाइन, Yes, teacher. तो यहाँ तक कोई इश्यू? No. सो जो मैंने आप लोगों को होमवर्क बताया है, सो डू इट। ओके, कोई मसला नहीं है कि आज के आज ही या कल के कल ही सबमिट करवाना है। यू मे सबमिट दिस वीक एनी टाइम, ऑलराइट, या बिफोर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स। सो इंशाल्लाह सी यू टुमारो। ओके, Okay. टीचर आपने कौन सा होमवर्क बोला है अभी? ये सारी चीजें जो है बनानी है, इस तरीके से क्रिएट Okay. करनी है। मतलब रिजल्ट बनाना है। रिजल्ट नहीं बनाना, बस ये क्रिएट करना है। मैं देखूं कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया।